नजर आई है। छपरा से खेसारी लाल यादव, पटना साहिब, पीर पैंती से बीजेपी की आगे चल रही है। लखीसराय की बात कर लेते हैं, बीजेपी के विजय सिन्हा आगे हैं। बिहार में लगातार जो है वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी वोटों की गिनती। 243 सीटों पर वोटों की गिनती शुरू। 123 सीटों का रुझान, एनडीए 75, महागठबंधन 40 पर आगे चल रही है। राघोपुर से जो है तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। महुआ से तेज प्रताप पीछे, जनसुराज भी जो है 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। छपरा से खेसारी लाल यादव है, वही अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे चल रही है। एनडीए 57, महागठबंधन 30। बिहार में वोटों की गिनती जो है लगातार जारी है। आज तय हो जाएगा कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे है। लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा। इस बार बिहार चुनाव में जो है 2 चरणों में मतदान किए गए। 67.10 वोटिंग हुई। ये रिकॉर्ड मतदान रहा जो 2020 विधानसभा चुनाव से करीब 10% रहा। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार के पोस्टर जगह जगह लगे हुए हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार। विजय सिन्हा ने पूजा अर्चना की है। मतगणना शुरू होने से पहले जो है विजय सिन्हा ने भगवान का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की। गया में जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। तस्वीरों में देख सकते हैं गया में जो है भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार के जगह जगह पर पोस्टर लगे हुए हैं। कई बार जो है फिर एक बार नीतीश कुमार। विजय सिन्हा ने जो है पूजा अर्चना की। बिहार में सुबह 8 बजे से जो है काउंटडाउन शुरू हो गया। मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 243 सीटों की लड़ाई में 122 पर जो है बहुमत चाहिए। सभी की निगाहें टिकी हुई है बिहार में। आज तय हो जाएगा कौन सत्ता पर काबिज करेगा, कौन बिहार की सत्ता पर जो है काबिज करेगा। बिहार में जो है वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। जनसुराज इस बार नई पार्टी है। आपको बता दें कि एनडीए 57, महागठबंधन 30, अन्य 6 पर आगे। जाले, बेगूसराय, सिवान से भी बीजेपी आगे चल रही है। गियाव, वारिस अलीगंज, बेनीपट्टी से बीजेपी बढ़त बनाए हुए। लालगंज से शिवानी शुक्ला जो गया, बिस्पी, मोहिउद्दीन नगर से बीजेपी आगे है। लखीसराय से विजय सिन्हा आगे चल रहे हैं। वही आपको बता दें कि लखीसराय से बीजेपी के विजय सिन्हा आगे हैं। चनपटिया से जनसुराज आगे। आपको बता दें कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी ने आकर अपना परचम लहराने की कोशिश में जुटी हुई है। एनडीए 70, महागठबंधन जो है 30, अन्य 6 आगे। बदनाहा, जाले, बेगूसराय, सिवान से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लालगंज से शिवानी शुक्ला आगे है। अविनाश, लखीसराय की अगर बात करें, विजय सिन्हा का जो एक बार जो है मतदान के समय जो है विजय सिन्हा का जो है खिलाफ नारेबाजी की गई थी। ऐसे में वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं लखीसराय से विजय सिन्हा, जो कि बिहार के डिप्टी सीएम है। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए कि जिस टाइम जो है कहीं ना कहीं जो वोटिंग हो रही थी उस दौरान तमाम ऐसे बीजेपी के जो नेता हैं जब वो ग्राउंड पे बूथ पर जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको जो है नाराजगी का सामना करना पड़ा। तमाम ऐसे लोग थे जो लगातार उनका विरोध कर रहे थे और उनकी गाड़ियों पर उस दिन पथराव भी हुआ था। तस्वीरें कहीं ना कहीं हम लोगों ने देखी, लेकिन जो नतीजे हैं उसमें जो है आगे चल रहे हैं। तो ये अभी तो अब जो है ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में मैंने पहले ही बताया था कि इस बार तमाम जो एग्जिट पोल हो या फिर वहां के जो नतीजे हैं जो अनुमानित था उसमें एनडीए कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए दिख रही है। इसीलिए तमाम जो दिग्गज नेता हैं, अगर आपने जिनका जिक्र किया, अगर उनकी बात करें या फिर तमाम ऐसे जो दिग्गज हैं वो अभी जो है कहीं ना कहीं आगे चल रहे हैं। लेकिन अभी ये रुझान है, अभी जो है वक्त लगेगा तकरीबन 1 से 2 घंटे का, तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जो तमाम जो नतीजे हैं वो एनडीए पक्ष पे हैं या फिर जो है इंडिया गठबंधन के पक्ष में। लेकिन जिस तरीके से तमाम जो दिग्गज हैं वो जब ग्राउंड जीरो कह सकते हैं कि ग्राउंड पर वहां पर जब गए हैं तो उनको विरोध का भी सामना करना पड़ा है, लेकिन नतीजे उससे उलट हैं। वो लगातार जो है अब जिस तरीके से वोटों की गिनती शुरू हो रही उसमें वो आगे नजर
नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स लगातार आपने देखा होगा कि अगर सीमांचल क्षेत्र की बात करें या शहरी क्षेत्र की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, सब जो कहीं ना कहीं राजनीति जातीय समीकरण के आधार पर निर्धारित है। वहां पर तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर विकास नहीं हुआ, लोगों ने जो है वोट का बहिष्कार भी किया। तमाम ऐसे गांव की तस्वीरें भी आई जहां ने लोगों ने जो है बहिष्कार किया वोट देने से, तो वो भी तस्वीरें हम लोगों ने देखी। लेकिन अभी जो रुझान दिख रहे हैं इसमें जो है एनडीए अपनी बढ़त बताते हुए लगातार दिख रही है। लेकिन ये देखना होगा कि ये बढ़त लगातार जो है पिछले अब कितने घंटों तक जो है सीटों का जब तक पूरे क्लियर नहीं हो जाता है, 243 सीटें के जब तक नतीजे आ नहीं जाते हैं तब तक कहीं ना कहीं ये कह पाना मुश्किल होगा कि अभी जो रुझान है वो किसके फेवर में जो है आगे दिख रहे हैं। जी अविनाश, इलेक्शन कमीशन ने जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था तो छठ के एक हफ्ते बाद जो है, एक सप्ताह बाद जो है मतदान की तारीखों का तय किया गया था। लेकिन सबका मानना था कि इससे जो है वोट प्रतिशत घटेगा, लेकिन जो नतीजे सामने आए वोट प्रतिशत के, इसके उलट देखने को मिले। इस बार जो बिहार की जनता में एक अलग प्रकार का उत्साह देखा गया और नतीजे जो है वोट फीसदी जो है उसमें बढ़ोतरी देखी गई। प्रज्ञा, देखिए इस बार एसआईआर का मुद्दा भी जोरों शोरों से बिहार से कहीं ना कहीं शुरू हुआ जी। जिस तरीके से एसआईआर कराया गया उसके बाद में तमाम जो वोटर थे उनको भी, उनके अंदर भी एक जिज्ञासा थी कि हमारा वोट अब बचा हुआ है या कट गया। इसका नतीजा भी है। और दूसरा आपने जो जिक्र किया कि इस बार जो है कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो त्यौहार था बिहार में छठ पूजा, उस दौरान जो लोग तमाम देश के तमाम हिस्सों में, राज्यों में जो है नौकरी पेशा के लोग जो है जाते हैं और उसी के दौरान जो है इस बार चुनाव आयोग ने तारीखें रखी, तो उसका भी फायदा जो वोट परसेंट है इस बार दिखा है पूरे देश में। बिहार की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ कि जो वोट परसेंट इतना ज़्यादा बढ़ा है, तो उसका भी असर भी मान सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन एसआईआर का जो मुद्दा है उसके तहत भी अगर बात करें तो जो वोट परसेंट बढ़ा है उसका भी सीधा कहीं ना कहीं उसका फायदा अब कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष को मिलता है, विपक्ष को वो तो नतीजों के बाद क्लियर होगा। लेकिन जो वोट परसेंटेज जो कहीं ना कहीं जो बढ़ा है उसमें काफ़ी अहम भूमिका भी इसकी मानी जा रही है। देखिए, अलीनगर की बात कर ली, लखीसराय की बात कर ली, लेकिन जनसुराज पार्टी जो इस बार बिहार चुनाव में बिल्कुल नई पार्टी है, तो क्या इस बार जो है जनसुराज को फायदा मिलेगा कुछ सीटों का? देखिए प्रज्ञा, बिहार में इस बार जब लोगों से पूछा जाता था, जनता से जब उनके बीच में पहुंच कर, तो उनका कहना था कि इस बार हमें बदलाव चाहिए। लेकिन बदलाव में वो उन्हें क्या चाहिए, जनसुराज पार्टी या फिर जो है तेजस्वी यादव, ये स्पष्ट नहीं था। लेकिन माना यही जा रहा था कि जनसुराज जो पार्टी है उसको कहीं ना कहीं तमाम सीटें आने की उम्मीद थी। लोग जो है जो चुनाव के आखिरी टाइम तक जनसुराज को पसंद कर रहे थे। लेकिन जो ईवीएम में जो चीज़ें कैद हुई हैं वो आपके स्क्रीन पर है कि अभी भी जो जनसुराज पार्टी के कुछ ही ऐसी सीटें हैं, 2-3 सीटों से वो आगे चल रहे हैं। और जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं, एग्जिट पोल में जो वोट परसेंट था कि किस पार्टी को कितना वोट गया, तो उसमें जनसुराज कहीं कह सकते हैं कि अभी उतना उस हिसाब से उसमें वोट परसेंट जुड़ता हुआ नहीं दिखा। और इससे पहले अगर हम बात करें एआईएम की जो अवैसी की जो पार्टी है उसमें 5 विधायक हुए थे पिछले बिहार चुनाव में 2020 में। इस बार भी उनका भी सुपड़ा साफ हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो वोट कहीं ना कहीं जो प्रभावित करते थे पिछली बार जैसे 2020 की अगर हम बात करें, तो वो सारा वोट परसेंट इस बार जो है आरजेडी को जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि जो है तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं जो एक तरीके से जो एम फैक्टर था उसको कहीं ना कहीं साधने में पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो है फायदेमंद साबित हुए हैं इस बार। लेकिन अविनाश, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एनडीए और इंडिया महागठबंधन के बीच बात संग्राम देखने को मिल रहा है। बिहार में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से लगातार काउंटडाउन शुरू है। एनडीए 84, महागठबंधन 50, अन्य 5 पर आगे है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती की जा रही है। इस्तावा, जमालपुर, मधेपुरा, निर्मली, मोकामा, जेडीयू आगे चल रही इन सीटों पर। मोकामा सीट से भी जो है जेडीयू आगे चल रही है। सुपौल, सरायरंजन सीट से भी जो है आगे चल रही है। लखीसराय, दरभंगा से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं लखीसराय से, दरभंगा से बीजेपी आगे, मटिहानी से भी जो है बीजेपी आगे चल रही है। बिहार विधानसभा के रुझान आने शुरू हो चुके हैं। मटिहानी से आरजेडी की बोवो सिंह आगे।
आरजेडी के बोगो सिंह जो है बढ़त बनाए हुए हैं। बिहार में वोटों की गिनती जारी है। लखीसराय दरभंगा से जो है बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। लगातार जो हम आपको बता रहे 243 सीटों पर महासंग्राम देखने को मिल रहा है। मटियानी से आरजेडी के प्रत्याशी बोगो सिंह आगे हैं। लखीसराय दरभंगा से भी बीजेपी जो आगे चल रही है। तारापुर बगावतना से बीजेपी के आगे चल रही है। तारापुर की सीट जो है आपको बता दें बहुत ही दिलचस्प सीट है। यहाँ पर भी जो बीजेपी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। बिहार में जो है वोटों की गिनती लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। लखीसराय दरभंगा से बीजेपी आगे है। मटियानी से आरजेडी के बोगो सिंह आगे चल रहे हैं। बिहार में जो है बोगो सिंह आगे चल रहे हैं। तारापुर बगावतनाहा से बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं। मटियानी से आरजेडी के बोगो सिंह बढ़त बनाए हुए हैं। बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। लखीसराय दरभंगा से बीजेपी आगे है। 2 चरणों में इस बार जो है बिहार विधानसभा में मतदान किए गए। 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुए। 67.13% का ऐतिहासिक मतदान जो इस बार बिहार में दर्ज किया गया। बिहार में आप सबसे आगे प्राइम टीवी अपने रुझान दिखा रहा है। एनडीए 90, महागठबंधन 51, अन्य 7 पर आगे है। मटियानी से आरजेडी के प्रत्याशी बोगो सिंह आगे चल रहे। सहरसा, जमुई, दानापुर, औरंगाबाद से बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। बदनाहा, जाले, बेगूसराय, कटिहार यहां से भी जो है बीजेपी आगे जाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी जो है बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। नवादा, लौकहा, काराकाट से जो है बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। लगातार आपको प्राइम टीवी पर जो है रुझान दिखा रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज एनडीए 90, महागठबंधन 51, अन्य 7 पर बढ़त बनाए हुए हैं। लखीसराय दरभंगा जो बेहद ही दिलचस्प सीट माने जा रहे हैं उसमें भी जो है बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सहरसा, जमुई, दानापुर, औरंगाबाद से बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बदनाहा, जाले, बेगूसराय, कटिहार में भी जो बीजेपी जो है सभी को पीछे छोड़ते हुए, महागठबंधन को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। नवादा, लौकहा, काराकाट, जहानाबाद से जेडीयू आगे चल रहा है। बिहार में लगातार जो है महासंग्राम देखने को मिल रहा है। चुनावी महासंग्राम अब निर्णायक मोड़ पर है। आज तय हो जाएगा किसके सिर पर सजेगा ताज। सहरसा, चुमी में जो है बीजेपी आगे चल रही है। बदनाहा, जाले, बेगूसराय, कटिहार से बीजेपी आगे चल रही है। मटियानी से आरजेडी के प्रत्याशी बोगो सिंह। बिहार में वोटों की गिनती लगातार जारी है। अविनाश ईवीएम पर लगातार जो है विपक्ष जो है महागठबंधन सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। इस बार भी तेजस्वी यादव का बयान सामने आया मतगणना शुरू होने से पहले। उन्होंने कहा कि 2020 वाली गलती जो है दोहराई ना जाए। अफसर जो है मर्यादा में रहकर जो है काम करे। ठीक है, अब आपको बता दें कि बदनाहा, जाले, बेगूसराय, कटिहार से बीजेपी आगे चल रही है। लखीसराय दरभंगा से बीजेपी आगे है। 243 सीटों पर महासंग्राम देखने को मिल रहा है। बिहार में सभी की निगाहें टिकी हुई है। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। लगातार जो नेताओं की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। इस बार जो है आज की तारीख तय करेगी कौन बिहार पर जो है राज करेगा, किसकी कौन कुर्सी पर बैठेगा। बिहार में जो है वोटों की गिनती जारी है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। 243 सदस्यीय विधानसभा की तस्वीर जो है साफ हो जाएगी। चुनाव आयोग ने मतगणना के लिए राज्य के 38 जिलों में कुल 46 मतगणना केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। अविनाश, इस बार देखना बेहद दिलचस्प होगा जहां एक और विपक्ष जो है इंडिया महागठबंधन है ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया मतगणना शुरू होने से पहले। उन्होंने कहा कि अफसर जो है 2020 वाली गलती को दोबारा ना दोहराए। अविनाश, ईवीएम पर लगातार विपक्ष सवाल उठाते नजर आया है। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है कि अफसर जो है 2020 वाली गलती दोबारा ना दोहराए। क्या कुछ कहेंगे इस पर अविनाश।
बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए कल देर रात आरजेडी के एक नेता का बयान आता है सुनील सिंह का, जी। जो कहते हैं कि अगर यहाँ पर पिछली बार की तरीके से वो नतीजे आए या अगर चुनाव प्रभावित हुआ तो नेपाल जैसा हाल यहाँ पर होगा। ऐसे में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई। लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी यादव का आपने जिक्र किया कि वोट चोरी का जो वो आरोप लगा रहे हैं, वो जी। लगातार आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता हैं वो लगातार जो है वोट चोरी को लेकर लगातार जो है एनडीए पर आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन तमाम जो जो नतीजे हैं जो इस समय जी। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है एनडीए कहीं ना कहीं लगातार बढ़त बना रही है। तमाम ऐसे सीटें हैं जहां पर जो तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो अभी आगे चल रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वोट चोरी का जो मुद्दा है वो काफ़ी अहम है। राहुल गांधी की अगर बात करें वो भी लगातार अपने मंच से इस जी। बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नारा जोर शोर से बिहार चुनाव में जो है गूंजता हुआ नजर आया। उसके काटाज करने के लिए खुद देश के जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जो है स्टार प्रचारक के रूप में पहुंचे उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, उन्होंने भी लगातार जो है कहीं ना कहीं जो है इसका जवाब देते हुए नजर आया। लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति में इस बार जो है जो स्टार प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, हिंदू ब्रांड का एक बड़े नेता है, वो साफ है। उनका स्ट्राइक रेट अगर देखें 2020 के चुनाव में जिन जिन सीटों पर वो प्रचार करने के लिए पहुंचे थे वहां का जो स्ट्राइक रेट था वो कहीं ना कहीं 75% था। इस बार भी सीमांचल क्षेत्र में जहां पर जो है कह सकते हैं कि जो निर्णायक साबित होते हैं जो वोटर, वहां पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तकरीबन 38 रैलियां की हैं वहां पर बिहार में। तो उनका भी स्ट्राइक रेट अगर पिछली बार की बार अगर देखा जाए तो इस बार भी जो नतीजे सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए लगातार जिस तरीके से बढ़त बना रही है वो भी कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि बटोगे का नारे की अगर बात करें या फिर जो है राम मंदिर को लेकर जो है जिस तरीके से अखिलेश यादव हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर जो है आरजेडी से जो चुनाव लड़ रहे हैं, अगर उनकी अगर बात करें राम मंदिर पर बयान देना, उस पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटाक्ष करना, तो तमाम ये ऐसे फैक्ट हैं जो बिहार राजनीति में इस बार जो है जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं कि इस बार जो हिंदुत्व का जो एक कह सकते हैं जो कोर वोटर था बिहार में, इस बार बढ़ चढ़ के कहीं ना कहीं जो है इस बार एनडीए गठबंधन को कहीं ना कहीं वोट किया है। उसी का नतीजा है कि लगातार आप देखें अगर बैलेट पेपर की बात करें या फिर ईवीएम में अब जो वोटों की जो गिनती शुरू हो उसमें लगातार जो है एनडीए की बढ़त जारी है। जी अविनाश, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन राज्यों में प्रचार किया, स्टार प्रचारक के तौर पर जहां जहां पहुंचे वहां पर जो है बीजेपी यानी एनडीए के बीच जो है बढ़त देखने को मिली है। क्या इस बार भी तस्वीर जो है योगी आदित्यनाथ के पक्ष में देखने को मिलेगी? बिल्कुल प्रज्ञा, मैंने जैसा बताया कि 2020 में जो स्ट्राइक रेट था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इस बार भी 38 रैलियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार चुनाव में की है और लगातार अपने हिंदुत्व के चेहरे के नाम से कहीं ना कहीं वो जाने जाते हैं। उनका जो स्ट्राइक रेट है पिछली बार के मुकाबले इस बार और बढ़ा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस बार बिहार चुनाव में लगातार जो है उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि मैंने जिक्र किया राम मंदिर को लेकर जो है अखिलेश यादव की बात करें या फिर जो है तेजस्वी यादव की बात करें या फिर जो है इंडिया गठबंधन के तमाम ऐसे नेता हैं, अब राहुल गांधी की बात करें, लोगों ने जिस तरीके से जो बयानबाजी की उसका कटाक्ष जो है बीजेपी ने किया। अब जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार जो है अपने मंचों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार जो है जातियों में न बंटने की कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने मंच से आह्वान किया, तमाम ऐसे जो वोटर हैं वो जो लगातार जिस तरीके से पिछली बार भी जो है उनके स्ट्राइक रेट जो आपने देखा उस हिसाब से वो काफी प्रभावित हुए थे, तो इस बार भी उसका फायदा भी एनडीए को मिलते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ठीक है अविनाश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अविनाश, आपको बता दें कि बिहार में जो है वोटों की गिनती लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार में जो है वोटों की गिनती जारी है, लगातार जो है मतदान केंद्रों पर गिनतियां की जा रही है। एनडीए 103, महागठबंधन 55, अन्य 10 पर आगे है। राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। बहादुरगंज जमौर से एमआईएम प्रत्याशी जो है आगे चल रहा है। मोकामा से जेडीयू बढ़त बनाए हुए है। सहरसा, जमुई, दानापुर, औरंगाबाद से जो बीजेपी आगे चल रही है। तारापुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी सम्राट चौधरी आगे हैं। आपको बता दें कि लखीसराय से जो है विजय सिन्हा बढ़त बनाए हुए हैं। एनडीए 103, महागठबंधन 55, अन्य 10 पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। लखीसराय, दरभंगा से बीजेपी बढ़त बनाए हुए, मटिहानी से आरजेडी के बोगो सिंह आगे, बहादुरगंज जमौर से एमआईएम
बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। महुआ से जो तेज प्रताप यादव आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव के बारे में बता दें कि इस बार जो है जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तेज प्रताप यादव। आरजेडी से अलग होकर तेज प्रताप यादव ने इस बार जो है अपनी अलग पार्टी बनाई, जनशक्ति पार्टी, उसी के प्रत्याशी हैं तेज प्रताप यादव। एनडीए 103 पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। बहादुरगंज जमौर से एमआईएम बढ़ती हुई नजर आ रही है। तारापुर सीट जो बेहद ही हॉट सीट मानी जा रही है, उस पर जो है बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। लखीसराय दरभंगा से बीजेपी आगे। बिहार में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है, लगातार जारी है। मतगणना जो है सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एनडीए 103, महागठबंधन 55 अन्य जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। 243 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई, पूरे देश पर की, पूरे बिहार की निगाहें जो है 243 सीटों पर टिकी हुई है। तो इस बीच रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।